বিতর্কের মাঝেই অসমে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল কেন্দ্র পুনর্নির্ধারণ নিয়ে বুধবার শুরু হচ্ছে ফের শুনানি। রাজ্যের বিভিন্ন দল সংগঠনের কাছ থেকে পর্যন্ত কমিশনের কাছে জমা পড়েছে শতাধিক আবেদন। সেই নিয়েই আজ মহানগরের কলাক্ষেত্রে শুনানি গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে ডিলিমিটেশনের বিষয়টিকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন দল সংগঠন প্রতিবাদ করেছে। প্রায় 5 শতাধিক স্মারকপত্র কমিশনের কাছে জমা পড়েছে। 19, 20 এবং 21 জুলাই গুয়াহাটিতে শুনানি হবে। শুনানির জন্য একাধিক জেলার দল সংগঠনের প্রতিনিধিদের তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ দুপুর 2টো থেকে কলাক্ষেত্রে শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হয়। শুনানির প্রথম দিন রাজ্যের 9টি জেলার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনানি গ্রহণ করা হবে। জেলাগুলিকে 3টি ভাবে ভাগ করা হয়েছে। জুলাইয়ের মধ্যেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার সম্ভাবনাও রয়েছে। আগামী বছর লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণের প্রক্রিয়াগুলো শেষ করতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বর্তমানে আমরা সরাসরি চলে যাব কলাক্ষেত্রে, যেখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি লক্ষ্যজিৎ গুহাই। লক্ষ্য, বর্তমানে যা পরিবেশ তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাদের জানাও। हाँ स्वर्णाली, मैं पहले बोलना चाहूँगा तो एक महीने पहले जो 20 जून को असम के डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट निकला था, तो वो ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी नाराज़गी और परेशानी दिखाई सामने आया था। जो विपक्ष के जो दल है, ख़ास तौर से कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने जो ड्राफ्ट निकला था, उस ड्राफ्ट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। उनका मानना है कि जो ड्राफ्ट सामने आया है वो जो चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट निकाला है वो बीजेपी के एजेंडा या बीजेपी को आगे रखकर, बीजेपी के बात सुनकर वो ड्राफ्ट सामने लाया, ऐसा कुछ मतलब उन लोगों का मानना था, आरोप था। और उस आरोप को लेकर जो चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट निकला था, तो मतलब उस ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी सारी बातचीत हुआ था पिछले एक महीने में। जो 20 जून को जब डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट निकला था, तो एक बात सामने आया था कि जो 126 जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है हमारे असम के, और 14 जो लोकसभा क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव किया गया है। 126 जो चुनाव क्षेत्र है विधानसभा के, वहाँ पे कई क्षेत्रों को डिलीट कर दिया गया है। उनको कई क्षेत्रों में जो जो परिसीमा है उनको बदल दिया गया है। जो लोकसभा क्षेत्र है उनको भी जो उनका एरिया है, उन एरिया को भी कुछ तौर से उनको हटा दिया गया है, बदलाव किया गया है। उसको लेकर विरोधी दल खास तौर से कांग्रेस और एआईयूडीएफ को काफ़ी सारी परेशानी और काफ़ी उन लोगों ने आरोप किया था बीजेपी के ऊपर। उन्होंने आरोप किया था कि चुनाव आयोग को बीजेपी चला रहा है, बीजेपी ऐसा कुछ कर रहा है जो अपने फ़ायदे के लिए कुछ कर रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं सोच रहा है, ऐसा कुछ बात सामने वो ला रहा था मीडिया के सामने। तो उसके ऊपर हिसाब करके चुनाव आयोग ने जितने दल संगठन विपक्ष के या जो सरकार में अभी है, सभी का बात सुनने के लिए ऑनलाइन उन लोगों को एप्लीकेशन करने के लिए बोला था। जो 11 अप्रैल को ऑनलाइन ख़त्म हो गया है, और 11 जुलाई तक जिन संगठनों ने अपना आरोप या सुझाव चुनाव आयोग को दिया, वो चुनाव सुनने के लिए आज 3 दिन के दौरे में चुनाव आयोग के दल यहाँ पे आ चुके हैं। और आज से कलाक्षेत्र में, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में वो जो सुनवाई शुरू हो गया है। आज 15 जिले की लगभग 35 जो विधानसभा क्षेत्र के दल संगठन के लोग हैं वहाँ यहाँ पे आ चुके हैं, और उनका जो सुझाव है और जो उनका आपत्ति है वो चुनाव आयोग सुनेंगे। और चुनाव आयोग सुनने के बाद क्या डिसीजन लेंगे वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल एक बात बोल सकता हूं कि 126 जो विधानसभा क्षेत्र के डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट निकला था, उसमें काफ़ी दल संगठन को उनको नाराज़गी था। उनका मानना था कि बीजेपी के हित में गया है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस बोल रहा है जो लोअर असम में जितना विधानसभा चुनाव क्षेत्र है उनको डिलीट कर दिया गया है, जिससे बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा उनका मानना है, उनका ऐसा आरोप है। और कांग्रेस या एआईयूडीएफ ही नहीं, बाकी जितने दल संगठन है, काफ़ी दल संगठन को उनको आरोप है,
नाराज़गी है चुनाव आयोग से, मतलब जो ड्राफ्ट निकला है उसको ड्राफ्ट बदल दिया जाए और उस ड्राफ्ट को बीजेपी के हित में करने के बजाय जनता के हित में करने का उनका दावा है। और एकदम ही। मैं ऐसा स्वर्णली बोल सकता हूं कि विपक्ष के दल संगठन ही नहीं, जो यहाँ के सत्ता में जो अभी है असम गण परिषद का भी एक दो विधायक का आपत्ति है, क्योंकि असम गण परिषद का एक दो जो चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र, उनको डिलीट कर दिया गया है। एग्जाम्पल के तरफ से हम आमगुरी को पकड़ सकते हैं। आमगुरी जो विधानसभा समष्टि विधानसभा के चुनाव क्षेत्र है, उनको आमगुरी को डिलीट कर दिया गया है, जिसमें असम गण परिषद के विधायक प्रदीप हजारिका थे। उनको तोड़ के दो चुनाव क्षेत्रों में उनको बांट दिया गया है। ऐसा नाराजगी असम गण परिषद में भी है। तो सबका नाराजगी और सबका जो मतलब सुझाव है, सबको सुनने के लिए अभी चुनाव आयोग गुवाहाटी में आए हुए हैं और 3 दिन यहाँ पे रुकेंगे। आज 2 बजे से वो जो चुनाव आयोग का जो मतलब यहाँ पे 3 दिन का जो कार्यक्रम है अभी शुरू हो गया है। आज 15 जिले के 35 जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है, विधानसभा चुनाव क्षेत्र से दल संगठन को बुलाया गया है। उनका सुझाव सुनेंगे, उनका नाराज़गी सुनेंगे। लेकिन एक बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि चुनाव आयोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं और जिसका नाराज़गी है, जिसका आरोप है, मतलब बीजेपी के एजेंडा में चुनाव आयोग काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कितना जोर देंगे चुनाव आयोग। और ये जो यहाँ पे चुनाव आयोग आया है सबका नाराज़गी सुनने के लिए, उसके बाद चुनाव आयोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन एक बात बोल सकता हूँ कि जो 14 जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और 126 जो चुनाव क्षेत्र है उसको बदला नहीं गया है, लेकिन कुछ ऐसे चुनाव क्षेत्र है जिसको डिलीट कर दिया गया है और किसी का जो मतलब मैप है, चुनावी क्षेत्र का जो मैप है उसको बदल दिया गया है, जिसके कारण विपक्ष के काफ़ी दल संगठन को इसमें नाराज़गी है। और वो नाराज़गी चुनाव आयोग के लोग आए हैं हुए हैं, जो चुनाव के जो आयोग के जितने प्रतिनिधि यहाँ पे आ चुके हैं, वो प्रतिनिधि क्या अगले दिन में क्या करेंगे उसके ऊपर देखने लायक होगा। একদমই লক্ষ্য তুমি যেমনটা জানাচ্ছ যে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আজ কিন্তু নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন কলাক্ষেত্রে। তবে যে কেন্দ্র পুনর্নির্ধারণ নিয়ে বুধবার আজকের এই শুনানির পর ইতিমধ্যে শুনানি শুরু হয়েছে কি এবং এ নিয়ে কিছু জানা যাচ্ছে কি, তারা কিছু জানাচ্ছে প্রতিনিধি দলের কর্মীরা? अभी तो मतलब 2 बजे से यहाँ पे शुरू हो चुका है जो जितने दल संगठन। आज मैं फिर से बोलना चाहूँगा 9 जिले के 35 चुनावी क्षेत्र से दल संगठन को बुलाया गया है और दल संगठन का जो सुझाव है, जो नाराज़गी है, आज सुनेंगे। अभी 2 बजे से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे जितने भी दल संगठन के प्रतिनिधि हैं वो बाहर आएंगे और बाहर आके हमसे बातचीत करेंगे। वो क्या बोलेंगे और क्या सुझाव दिया है सभी हम उससे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक बात बोल सकता हूँ, जैसे ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी ज़्यादातर खुश है और उसके अलावा जो विपक्ष के दल है वो नाराज़गी जताया जा रहा है, नाराज़गी दिखाया जा रहा है। उनका मानना है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के हित में काम किया है, बीजेपी को लाभ करने के लिए इसे ड्राफ्ट निकला है। तो उसके हिसाब से दल संगठन का क्या मानना है, दल संगठन क्या बदलाव चाहते हैं, वो हम थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। जैसे वो मतलब अभी चुनाव आयोग একদমই ধন্যবাদ। যেমনটা তুমি জানাচ্ছ যে বর্তমানে দুপুর 2টো থেকে কলাক্ষেত্রের শুনানি প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। শুনানির প্রথম দিন রাজ্যের 9টি জেলার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে শুনানি গ্রহণ করা হবে এবং জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই 3টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জুলাইয়ের মধ্যেই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং আগামী বছর লোকসভা ভোটের আগে রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণের প্রক্রিয়াগুলো শেষ করতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। আমাদের সঙ্গে সরাসরি কলাক্ষেত্র থেকে যুক্ত ছিলেন লক্ষ্যজিৎ গোহাই। ধন্যবাদ তোমাকে।